गुड आफ्टरनून बच्चों। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। जैसा कि आपको पता है, टुडे अगेन वी आर इन आर्यभट्ट स्पेक्ट्रम एकेडमी एंड टुडे अगेन वी आर हियर एंड टुडे योर ट्यूशन क्लास इज रनिंग। आज आपका ट्यूशन क्लास स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है जैसा कि रोज़ चलता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया टॉपिक है। आज मैंने लिया है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय किसको किसको पता है? मान लो आपको नहीं पता है। उपसर्ग और प्रत्यय कुछ लोग पढ़े होंगे, लेकिन सबको नहीं पता है। सबको नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा सबको। सब के सब आज जान लोगे उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। तो बेटा जान लो, सबसे पहले ये जो हिंदी है, हिंदी जानते हो ना? हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है ना। आपने हिंदी की डिक्शनरी कभी देखी है? हिंदी की डिक्शनरी देखी है? एक साल देखो इतनी मोटी, अगले साल एक पन्ना बढ़ जाता है, फिर अगले साल एक पन्ना बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे एक समय रहा होगा जब डिक्शनरी हिंदी की इतनी मोटी थी, लेकिन आज इतनी मोटी हो गई है। एक समय हिंदी की डिक्शनरी कितनी मोटी रही होगी? इतनी मोटी। लेकिन आज कितनी मोटी हो गई होगी? आज हो गई होगी इतनी मोटी। देखो इतनी मोटी। इसका मतलब ये हो गया, ये नए नए शब्द आते कहाँ से हैं? नए नए शब्द आते कहाँ से हैं? तो बेटा हिंदी में नए शब्द बनाने के क्या है? नियम है, रूल हैं। हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। और नए शब्द का निर्माण कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है संधि के द्वारा। पहला तरीका क्या है? संधि। हाँ, तो संधि आप आगे अगली क्लास में पढ़ोगे। तो संधि जो होती है, संधि के माध्यम से हम नए नए वर्ड बना देते हैं। दो वर्ड को जोड़ के हम नया नया वर्ड बना देते हैं। तो पहला माध्यम क्या बन गया? संधि। संधि से हम नए नए शब्द बना देते हैं। तो वही शब्द बन रहा है हिंदी में, और डिक्शनरी में शब्दों की संख्या बढ़ रही है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है जो सबसे आसान है, वो है उपसर्ग और प्रत्यय। कौन सा है? उपसर्ग और प्रत्यय। हाँ, हम उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से भी नए नए शब्द बनाते हैं, और जिससे हिंदी की जो डिक्शनरी है उसमें शब्दों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो आज हमारी क्लास किसकी होगी? उपसर्ग और प्रत्यय की होगी। इट्स ओके? तो आप जान लो, ये जो उपसर्ग होता है ये किसी शब्द के शुरू में लगता है, और जो प्रत्यय होता है किसी शब्द के अंत में लगता है। हमारा एक मेन शब्द होता है, हमारा एक जो है क्या बोलते हैं उसको, मूल शब्द होता है। हमारा एक मूल शब्द है, और उसी मूल शब्द के पहले लगा देंगे। जैसे मैंने ले लिया चलित। क्या ले लिया? चलित। चलित जो है एक मूल शब्द है। चलित जो है क्या है? एक मूल शब्द है। और करते क्या है? जब इसी चलित में हम लगा देंगे प्रा। क्या लगा देंगे? तो शुरू में लगा दिया ना, तो हम लगा दिए प्रा, तो क्या बन गया शब्द? प्रचलित। तो देखो हमारे पास पहले एक शब्द था चलित, डिक्शनरी में एक शब्द था चलित। अब डिक्शनरी में एक शब्द और आ गया, प्रचलित। ये प्रचलित कहाँ से बना? उपसर्ग से बना। किससे बना? उपसर्ग से। किससे बना? उपसर्ग से। जैसे एक शब्द होता है दीन। क्या होता है? दीन। इसमें लगा दो ता लास्ट में, तो क्या बन गया? दीनता। एक शब्द है दीन, और इसमें आपने क्या लगा दिया? ता, तो क्या बन गया? दीनता। एक होता है हीन। हीन, इसमें लास्ट में ता लगा दो, हीनता। तो यहां पे ये ता क्या हो गया? प्रत्यय। ता क्या हो गया? प्रत्यय। और वहां पे प्रा क्या था? उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से भी हम हिंदी में नए नए शब्द बनाते हैं, जिससे जो डिक्शनरी है उसमें शब्दों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और एक चीज़ और होता है, आपको पता होना चाहिए, तद्भव और तत्सम। एक तरीका और है तद्भव और तत्सम, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? डिक्शनरी में शब्दों की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो तद्भव और तत्सम के बारे में कल पढ़ेंगे। आज केवल हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है? तो आपको यही होमवर्क है। आपको करना क्या है? 5 शब्द बनाने हैं। 5 उपसर्ग का बनाइएगा और 5 प्रत्यय के बनाइएगा। 5 में शुरू में जोड़ना है और 5 में लास्ट में जोड़ना है, और बना के लेके आइएगा। इट्स ओके?
नाइस टू मीट यू, चाओ।